हादसा हो भी सकता है। ऐसे से नमस्कार साथियों, मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और आज जो मुद्दा मैं लेकर आया हूं कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानियों से दूर कर सकता है। साथियों, मैं ट्विटर पे देख रहा था, विशेषकर विजिलेंस डिपार्टमेंट से बिहार विजिलेंस डिपार्टमेंट जब भी ट्वीट करता है कि मैं ऐसे लोग, आज यह सरकारी कर्मचारी पे छापा मारा गया और इस तरह अवैध संपत्ति के साथ उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो काफ़ी उसके नीचे जो मैं ट्वीट देखता हूँ उसमें लिखा रहता है कि मैं इस नंबर पे कॉल करते करते थक जाता हूँ, कोई मेरा कॉल रिसीव नहीं करता है। बहुत प्रकार के ऐसे मैसेज होता है, कुछ लिखते हैं कि नहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसे ही है, टेलीफोन नंबर दे दिया है। देखिए साथियों, क्या होता है, इस बिहार की जनसंख्या कितनी आपकी पता है? करोड़ों में जनसंख्या है, कम से कम लाखों में तो समस्या होगी ही। लाखों लोग किसी न किसी रूप में समस्या से ग्रसित होंगे और इस हालात में आप एक नंबर पर मिला रहे हैं तो हो सकता है अनगिनत लोग उस लाइन पे हों और वो हमेशा बिजी जाएगा ही। टोल फ्री नंबर, ऐसी समस्याएं लगभग रहती है। हो सकता है कि कोई कर्मचारी भी ऐसे बिजी कर देते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं ये बात है लगभग अक्टूबर की बात है और मैं मोतिहारी में एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा छतौनी कॉलोनी से, तो उस कॉलोनी में देखा कि उसमें ट्रक बहुत तेज़ी से जा रहा है। चारों तरफ बाजार में, छतौनी कॉलोनी बाजार में भीड़ थी और भीड़ के बीच तेज़ी से ट्रक जा रहा था। हादसा हो भी सकता है, ऐसे सिचुएशन में हादसा हो सकता है। सुना कि 3 दिन पहले कोई बच्चा ट्रक के नीचे आकर मर चुका था। तो मैं सोचा कि वो ट्रक का कोई शिकार न हो जाए, हादसा का शिकार न हो जाए, इसलिए मैं पुलिस के नंबर, टोल फ्री नंबर पर पुलिस के हेडक्वार्टर को फ़ोन मिलाया। पहला मिलाया, जवाब नहीं उठा। दूसरा मिलाया, कोई रिसीव नहीं किया। तीसरा मिलाया तो एक मैडम ने उधर से बोलती हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, क्या लगता है कि तुम्हें जेल जाने का बहुत शौक लगा, इसलिए तुम बार बार फ़ोन कर रहे हो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। हम कहने मैम मेरे से गलती क्या हुई, मैं तो हेल्प के लिए फ़ोन किया। तो तुम बार बार फ़ोन करेगा, मैंने भोजपुरी के टोन में, तो तू बार बार फ़ोन करेगा का, नहीं तेरे को समझ में आ रहा है? तो मैं बोला मैम आप वहाँ बैठी हुई हैं जहाँ का टोल फ्री नंबर का रिकॉर्डिंग होता है और इसको डीजीपी और डीजीपी की टीम चेक करती है। अगर किसी ने कंप्लेन आपका कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया और रिकॉर्डिंग करके अगर डीजीपी के मेल आईडी पे, सीएम सेक्रेटेरिएट के मेल आईडी पे भेज दिया, तो उस टाइम टेबल से चेक किया जाएगा किसने उस समय कौन से स्टाफ ड्यूटी पे थे। और हो सकता है कि आपके लिए कठिनाई पैदा हो सकता है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप जहां पे समस्या निवारण के लिए बैठी हैं, आप कस्टमर केयर नंबर पे बैठी हुई हैं, जहां लोगों के सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए, समस्या निवारण के लिए उस नंबर पे बैठी हैं, हेल्प डेस्क पे बैठी हुई हैं, और इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। फिर मैं फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद किसी का फ़ोन आया, उन्होंने बोले कि शौरी वो बिहार में ऐसे ही नंबर ज़्यादातर कॉल आते हैं, इसी तरह के लोग हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, हम लोग भी परेशान होकर ऐसे बोल देते थे, डोंट माइंड। हम कहने नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है मैम, थैंक यू। चलिए अब इस बात से हम आगे आपको लेकर आते हैं कि विजिलेंस क्या कर सकता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट की कैसे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का निवारण तुरंत हो। तो साथियों, मैं आपको आज देखिए विजिलेंस का जरूरत क्या पड़ता है। आप सरकारी विभाग में जाएंगे, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घूसखोरी है। घूसखोरी से लोग परेशान हो गए हैं और विशेषकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जिसको रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, बिहार सरकार का रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट से बहुत लोग परेशान हैं। और परेशानी का कारण क्या है, देखिए आइए सुनिए साथियों। अभी की बात है, मैं हरसिद्धि अंचल में किसी काम से गया था। हरसिद्धि अंचल पे मैं ज़्यादातर अभी किया हूँ। ये पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है अरेराज तहसील है। अरेराज तहसील में एक अंचल पड़ता है जिसका नाम है हरसिद्धि। हरसिद्धि अंचल में मैं वहाँ पे गया था, डिपार्टमेंट सीओ कार्यालय में गया था। सीओ कार्यालय में जब गया, कुछ काम से ज़मीनी से, देखिए जब तक आप समस्याओं से आपका सामना नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलता है कि सिचुएशन क्या है, किस प्रकार के हालात हैं, ना आप सीख सकते हैं। तो सीखने का मौका, जब ज़्यादा समस्याएं होती है तभी सीखने का मौका मिलता है और फिर शेयरिंग करने का मौका मिलता है। तो साथियों मैं अभी क्या बात कर रहा था आपसे, वही लैंड डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेवेन्यू या लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में। तो मैं अंचल में गया, तो अंचल में क्या समस्या थी कि मैं एक ज़मीन के सिलसिले में लगभग मुझे 2 महीना से 2.5 महीना चक्कर लग गया एक रसीद कटाने के लिए। ऑनलाइन
अपडेट नहीं हुआ था। सभी डाटा अंचल के पास था, सभी कुछ था, लेकिन वो ऑनलाइन अपडेट नहीं कर पा रहे थे। कारण एक ही रीज़न मिलता था कि हमारे पास कर्मचारी की कमी है। अब कर्मचारी की कमी क्यों है? देखिए, अपडेट हुआ, बहुत समय लगा। एक कर्मचारी, एक अंचल में एक कर्मचारी क्यों है? साथियों, एक अंचल में एक कर्मचारी की जब बात आती है, और देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है इसमें, बहुत सी, देखिए लोग परेशान हैं। मैं देख रहा हूं कि कर्मचारी के यहाँ गया तो कर्मचारी के यहाँ लोग आ रहे हैं बहुत परेशान, ऐसे गरीब लोग, ज़्यादा गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति 3-3 4-4 चक्कर लगा रहा है। कोई बोल रहा है कि मैं थक गया हूं, मेरा कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। तो कारण क्या है? एक कर्मचारी। तो एक कर्मचारी क्यों है? 4-4 मौजा में एक कर्मचारी क्यों है? तो सरकार के पास कर्मचारी नहीं है। जहां 5 से 6 कर्मचारी, 7 कर्मचारी होना चाहिए, वहां एक कर्मचारी काम कर रहा है। अब एक कर्मचारी काम क्यों कर, देखिए सर, उसमें भी सुनिए, रिटायर्ड होने के बाद 5 साल 6 साल एक्सटेंशन पे कर्मचारी काम कर रहा है। देखिए, जहां बात आ रहा है सरकार में कि बेरोजगारी हटाओ, जहां बेरोजगारी हटाने की बात है, वैकेंसी, लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट इतना समय क्यों लगा रहा है वैकेंसी निकालने में? आखिर एक कर्मचारी रिटायर्ड होने के 6 साल 7 साल बाद तक नौकरी क्यों कर रहा है? खैर, ये जवाब तो सरकार ही देगी कि क्यों ये 6-7 साल तक काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि कर्मचारी बहुत अच्छा है, काम करने वाला बहुत ईमानदार है या बहुत खास है? जो भी हो सकता है, रिटायर्ड होने के 5 साल और 6 साल बाद तक एक कर्मचारी को आप एक्सटेंशन पे बैठाए हुए हैं। जो भी कारण है, जिसके विरुद्ध कितना भी कुछ भी शिकाया जाए, आप एक्सटेंशन देकर बैठाए। जो भी रीज़न है, ये तो हम नहीं जानते, वो विभाग का मामला है। खैर चलिए, अब आते हैं लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट से संबंधित ज़्यादातर कंप्लेन आते हैं कि कुछ भी किसी के विरुद्ध शिकायत करिए, कोई कार्रवाई, अविलंब कार्रवाई नहीं होती। तो आइए नोट करिए, आज आपको बोलता हूँ अविलंब कार्रवाई होगी। सही जगह आप पहुँचिए, आपको जरूर सहायता मिलेगा। तो साथियों, ये क्या होता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, आप उसके नंबर पे, टोल फ्री पे नंबर पे फ़ोन करते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो नहीं कार्रवाई होती है, राइट डायरेक्शन पे भी कभी कभी जाना पड़ता है। ताइए नोट करिए, लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट सरकारी है, अगर भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं तो ध्यान रखिए, बिहार सरकार, इस समय 2-3 सरकार है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। उसमें बिहार, राजस्थान, 2 जो हैं बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब भी तीसरे कदम पे आगे बढ़ने के लिए है, लेकिन बिहार इस मामले में, सुशासन के मामले में, बिहार को मैं बोल सकता हूँ नंबर 1। देखिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे राजनीति है, एक दूसरे पे शिकवा शिकायतें सब चलते रहता है, सब प्रकार का ये होते रहता है कि, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन पे आपका शिकायत पहुँच रहे हैं तो कार्रवाई अविलंब सिर्फ बिहार में ही होता है, उसके बाद राजस्थान पे, बाकी जगह अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं देखा हूँ जो यहाँ पे प्रगति है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। तो अब आइए, विजिलेंस डिपार्टमेंट में किसी कर्मचारी से परेशान है तो ध्यान रखिएगा, विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो अभी हेड हैं उनका नाम है, रिपोर्टिंग है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को डिपार्टमेंट करता है विजिलेंस डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसके जो हेड है चैतन्य प्रसाद हैं, IAS है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के श्री चैतन्य प्रसाद जी, IAS सीनियर IAS है। उनके अंदर जो हैं श्री सुनील कुमार झा IPS हैं, ADG विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेड है, वो भी IPS हैं। तो ध्यान रखिए, आप नोट करा करिए, कुछ नंबर दे रहा हूँ। श्री नैयर हसनैन खान जी हैं, IPS हैं, ADG हैं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के हैं। कहने का कि मतलब है कि आप जब राइट जगह आप अपना कंप्लेन भेजते हैं और प्रूफ के साथ, विजिलेंस बिना किसी को बताए हुए, सूचना दिए उस पर कार्रवाई करता है, वो बच नहीं पाता है व्यक्ति, अगर चाहे कितना भी बड़ा उसका अप्रोच हो, यदि राइट जगह आप कंप्लेन अपना दर्ज करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखा रहा हूँ। अगर आप बिजनेस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना चाहते हैं तो एक मेल आईडी है आपको, देखिए मेल आईडी सीनियर अधिकारी का, क्या जब कभी कभी काम कहीं कुछ नहीं होता है तो आपको सीनियर अधिकारी के मेल आईडी पे भी कंप्लेन आपको देना पड़ता है। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई भी आपसे घूस की मांग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसे ज़रूर बोलिए कि ठीक है, उसका विरोध मत करिए। विरोध करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बोलिए ठीक है, किस जगह हम आएंगे, क्या करेंगे, इसकी सूचना आप विजिलेंस को दे दीजिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर आप नोट करिए, नंबर नहीं, आप मेल आईडी नोट करिए। लिखिए एस फॉर सिवान,
लिखिए एस फॉर सिवान, वी फॉर विक्ट्री, एस वी, एस फॉर सिवान, वी फॉर विक्ट्री, एस वी सी सी, कलकत्ता, सी मतलब कलकत्ता, तो डबल सी होगा, क्या होगा, एस वी डबल सी वी डी @NIC.in, यानी नोट कर लिए SVCCVD@NIC.in। आप यहाँ पे बिजनेस डिपार्टमेंट के हेड का ये ईमेल आईडी है। दूसरा नंबर आप ईमेल आईडी नोट करिए, SP जो IPS हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के एडीजी हैं, उनका है ईमेल आईडी SPVIG-BIH मतलब बिहार का VIH @NIC.in। तीसरा है, ये भी IPS एडीजी हैं, इनका नोट करिए SV फॉर विक्ट्री, SVU.Patna PATNA पटना -BIH बिहार वाला VIH@NIC.in। ये तीन है, तीन में एक जगह कहीं भी है, सीधे डायरेक्ट आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड के पास आपका यह मैसेज आएगा। यानी आप जो भी है पूरा रिपोर्ट, पुख्ता रिपोर्ट अपना बनाकर मेल करिए, भ्रष्टाचार का विरोध जरूर करिए। और लैंड डिपार्टमेंट जो आजकल सबसे बड़ा उगाही का, छोटे छोटे गरीब लोग, देखिए अमीरों को ये परेशान नहीं करते लैंड डिपार्टमेंट वाले, ये सिर्फ गरीबों पे फोकस करते हैं। इसके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ गरीबों का शोषण करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी आज एक एक व्यक्ति 5-5 साल 6-6 साल एक्सटेंशन पे क्यों हैं, क्या है, इतनी कोई ये है, बहुत डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं जिनको जॉब दिया जा सकता है, वहाँ भेजा जा सकता है। 5 साल 6 साल से एक व्यक्ति एक्सटेंशन पर क्यों है, ये सोचा नहीं इसके आखिर 6-6 साल का मतलब क्या है, कारण यही है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप कर्मचारी पे किसी पे कार्रवाई करने जा रहे हैं तो एक ध्यान रखिएगा कि वो लोग डायरेक्ट कुछ नहीं लेते हैं, उनके अपने लोग होते हैं जो आजू बाजू बैठे होते हैं, वसूली करते हैं। हर पंचायत में उनका एक व्यक्ति होता है दलाल ब्रोकर, जो वो सभी लोगों से वसूली कर कर वो जमाबंदी, क्या नाम है आपका, दाखिल खारिज, इस सब नामों पे पैसा कलेक्शन करता है और ले जाकर फिर कर्मचारी को देकर वो काम कराता है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मांग करे उसी के आप विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जब विजिलेंस उसको पकड़ेगा, पैसा लेते हुए देन लेन के समय पकड़ेगा, तो उससे पूरे उगलवा लेता है कि तुम किसके लिए लिया था और क्यों लिया था। सही जगह पर टीम पहुंच जाती है, विजिलेंस टीम। तो आपको इसके लिए डरने का जरूर, आप खुल के, ये एक बिहारी है, खुल के आपको फाइट करना है। सिस्टम में गंदे लोगों के विरोध आपको फाइट करना है, थकना नहीं है। गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए। अब गरीबों को देखिए, अपडेट करिए, उन्हें समझाइए, और ये युवाओं का काम है, हमारे देश के युवाओं का काम है कि आपको अपडेट करना है। हमारे राज्य के युवाओं का काम है, कैसे आप अपडेट करेंगे ये आपका काम है। अपने आस पड़ोस सभी को अपडेट करते रहिए कि फाइट करना है, बताना है, झुकना नहीं है, करप्शन के विरुद्ध जाना है। विजिलेंस कार्रवाई करता है, अचूक कार्रवाई करता है, कोई नहीं बच पाएगा। अगर फिर भी इस ईमेल आईडी पर आपका मेल जाने के बाद यदि कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आप हमारे इसमें चैनल में, यूट्यूब और फेसबुक के हमारे चैनल के नीचे अपना मैसेज लिखें। हम आपको व्यक्तिगत मोबाइल नंबर देंगे, जहां पर आप कंप्लेन करिएगा इमीडिएट कार्रवाई होगा। तो धन्यवाद साथियों, करप्शन के विरुद्ध फाइट करना है, थकना नहीं है, घूस नहीं देना है। अगर बिना घूस के कोई काम करने को तैयार नहीं है तो घूस के साथ उसे जेल भी पहुंचवाने की तैयारी करना है। युवाओं, थकना नहीं है, आगे बढ़ो, ये आपका बिहार है। सिर्फ एक कर्मचारी का बिहार, सरकारी कर्मचारी का नहीं है। वो लूट के नहीं खाएगा। उसकी रिकॉर्ड, उसके पूरे खानदान का जन्म कुंडली बनाइए, उसके घर में कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है, कैसा है, किस प्रकार का इसने इकट्ठा किया, पूरा डिटेल आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेजिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट जरूर कार्रवाई करेगा, थकना नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।